अब जरा बचाव पक्ष के एडवोकेट द्वारा पूछे गए इस बेबाक सवाल को सुनिए। उन्होंने पूछा है, क्या आज की तारीख में देश के बड़े बड़े टॉप आईएएस अधिकारी या आधे सुप्रीम कोर्ट के जज भी अचानक बिठाए जाने पर कोई प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स पास कर पाएंगे? सोचिए, तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर नीतियां बनाने वाले खुद अचानक ली जाने वाली परीक्षा देने में हिचकिचाएंगे या संघर्ष करेंगे तो 25-30 सालों से लगातार सेवा दे रहे उन अनुभवी शिक्षकों पर यह भारी भरकम बोझ डालना आखिर कितना सही है। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो सीधे तौर पर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की नींव से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं 13 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली उस बेहद अहम सुनवाई की, जहां एक बहुत बड़ा टकराव देखने को मिलने वाला है। ये टकराव है दशकों के असली जमीनी शिक्षण अनुभव और शिक्षा विभाग की तरफ से अचानक थोपी गई नई डिग्री योग्यताओं के बीच। आज की इस चर्चा में हम डॉक्टर वेणुधर रोतिया की रिपोर्ट के हवाले से उन तर्कों और कानूनी नज़ीरों को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझेंगे जो इस पूरी बहस के केंद्र में हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 25 लाख यानी 2.5 मिलियन। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये उन शिक्षकों की संख्या है जिनके सामने आज अपने करियर और अस्तित्व को बचाने का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मतलब दशकों तक कक्षाओं में बच्चों का भविष्य संवारने वाले इन लाखों शिक्षकों की अपनी नौकरी आज दांव पर लगी है। ये संख्या ही अपने आप में इस पूरी कानूनी लड़ाई और विवाद की गंभीरता को बयां कर देती है। आज की हमारी इस चर्चा में हम इन मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे। पहला, 13 मई का अनुभव बनाम डिग्री का टकराव। दूसरा, नीति निर्माताओं से पूछा गया एक तीखा कानूनी सवाल। तीसरा, सबसे अहम हिमाक्षी बनाम राहुल वर्मा केस। चौथा, शिक्षकों पर टिका हमारा प्रशासनिक ढांचा। और अंत में देखेंगे कि इसका समाधान क्या हो सकता है, यानी 5 साल की छूट की मांग। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, 13 मई अनुभव बनाम डिग्री। अब देखिए इस पूरी परेशानी की असल जड़ क्या है। वर्तमान स्थिति यह है कि हमारे पास ऐसे हजारों शिक्षक हैं जिनके पास 25 से 30 सालों का अनमोल शिक्षण अनुभव है। लेकिन फिर आता है साल 2026 और अचानक से एक नया नियम लागू कर दिया जाता है कि भाई सभी को ग्रेजुएशन और टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी ही होगी। याचिकाकर्ताओं का तर्क बड़ा सीधा है। उनका कहना है कि जो शिक्षक 12वीं पास करके पिछले 30 सालों से सफलतापूर्वक पढ़ा रहे हैं, उन्हें 2027 तक यानी मात्र 2 साल में नई डिग्रियां हासिल करने का फरमान सुनाना पूरी तरह से अव्यावहारिक है। ये लगभग असंभव सी मांग है। और यहीं से जुड़ता है हमारा दूसरा हिस्सा, नीति निर्माताओं से पूछा गया एक सीधा कानूनी सवाल। अब जरा बचाव पक्ष के एडवोकेट द्वारा पूछे गए इस बेबाक सवाल को सुनिए। उन्होंने पूछा है, क्या आज की तारीख में देश के बड़े बड़े टॉप आईएएस अधिकारी या आधे सुप्रीम कोर्ट के जज भी अचानक बिठाए जाने पर कोई प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स पास कर पाएंगे? सोचिए, तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर नीतियां बनाने वाले खुद अचानक ली जाने वाली परीक्षा देने में हिचकिचाएंगे या संघर्ष करेंगे तो 25-30 सालों से लगातार सेवा दे रहे उन अनुभवी शिक्षकों पर यह भारी भरकम बोझ डालना आखिर कितना सही है। और हां, बात सिर्फ अचानक परीक्षा देने की नहीं है। एक बहुत बड़ा पेच है 40 साल की उम्र की सीमा का। इन नए नियमों के तहत जो परीक्षा देनी है उसकी एक अधिकतम आयु सीमा तय है। बचाव पक्ष का कहना है कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि दशकों का अनुभव रखने वाले कई दिग्गज शिक्षक अपनी उम्र के कारण उन फॉर्म्स को भरने के लिए ही अपात्र हो गए हैं। मतलब अपनी नौकरी बचाने के लिए जो फॉर्म भरना अनिवार्य है वो उसे भर ही नहीं सकते। है ना कमाल की बात। चलिए अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, यानी हमारा तीसरा भाग, हिमाक्षी बनाम राहुल वर्मा केस। इस कानूनी नज़ीर को समझना बहुत जरूरी है। 20 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। यह मामला एक कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर की भर्ती के विवाद से जुड़ा था। इस केस में क्या हुआ कि एक उम्मीदवार के पास एमटेक की बड़ी डिग्री थी लेकिन अनुभव कम था, और उसके सामने जो दूसरा उम्मीदवार था उसके पास डिग्री तो साधारण थी लेकिन अनिवार्य 5 साल का कार्य अनुभव था। और यहां कोर्ट ने जो कहा वो बिल्कुल स्पष्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में फैसला सुनाया कि उच्च योग्यता कभी भी अनिवार्य कार्य अनुभव की जगह नहीं ले सकती। इस फैसले ने यह तय कर दिया कि चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी या नई डिग्री क्यों ना हो, वो उस तजुर्बे की बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकती जो आपने सालों तक जमीन पर काम करके हासिल किया है। तो अब
डॉक्टर वेणुधर रौतिया की रिपोर्ट और बचाव पक्ष इसी आधार पर एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के हिसाब से इंजीनियरिंग के 5 साल के अनुभव को किसी नई डिग्री से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, तो फिर शिक्षकों के 25 साल के अनुभव को सीधे शून्य कैसे माना जा सकता है? जो नियम इंजीनियरों के लिए लागू होता है, वो शिक्षाविदों के मामले में क्यों भुला दिया गया? ये तो रही कानूनी बात। चलिए अब एक और बिल्कुल अलग पहलू देखते हैं। हमारा चौथा बिंदु, शिक्षकों पर निर्भर हमारा प्रशासनिक ढांचा। हम में से बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारे देश की दैनिक प्रशासनिक मशीनरी इन शिक्षकों पर कितनी ज्यादा निर्भर है। ये 25 लाख शिक्षक सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाते नहीं हैं। जैसे अगर आप यूपी, असम या बंगाल जैसे बड़े राज्यों को ही देख लें, वहां चुनाव कराना हो, बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियों की व्यवस्था संभालनी हो या फिर पूरे देश की राष्ट्रीय जनगणना का डेटा इकट्ठा करना हो, ये सारे भारी भरकम गैर शिक्षण कार्य इन्हीं शिक्षकों से करवाए जाते हैं। प्रशासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं के दम पर चलता है। तो अब जरा इस नए नियम के नतीजे की कल्पना कीजिए। अगर ये सभी 25 लाख शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिए और इन नई परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए स्टडी लीव पर चले जाते हैं, तो क्या होगा? पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा ही ठप पड़ने का खतरा है। हमारा सरकारी सिस्टम पूरी तरह से चरमरा सकता है, क्योंकि इस ढांचे की रीढ़ की हड्डी काफी हद तक यही शिक्षक हैं। अब सवाल यह है कि इस पूरी उलझन का रास्ता क्या है? तो आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, समाधान और 5 साल की छूट की मांग। डॉक्टर वेणुधर रौतिया की रिपोर्ट में इस समस्या को सुलझाने के लिए एक ऑफिशियल टीईटी, ऑफिशियल टेट का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके 3 स्पष्ट कदम हैं। पहला कदम, आधारभूत योग्यता 12वीं पास ही मानी जाए। दूसरा कदम, ये जो नई डिग्रियां हासिल करने का 2 साल का असंभव समय है, उसे बढ़ाकर 5 साल की छूट दी जाए। और तीसरा सबसे अहम कदम, जो भी टीईटी परीक्षा ली जाए वो इतिहास या भूगोल रटने वाली ना हो, बल्कि वो एक ऐसी व्यावहारिक परीक्षा हो जो असल में टीचिंग एप्टीट्यूड यानी उनके पढ़ाने की क्षमता और सरकारी नीतियों की समझ का मूल्यांकन करे। और इसी के साथ हम अपनी इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। 13 मई की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में किताबी योग्यता और जमीनी अनुभव के बीच ये बहुत बड़ा फैसला होना है। आखिर में बस यही सवाल जहन में आता है, क्या 25 सालों का वो अमूल्य तजुर्बा महज एक नई डिग्री के सामने हार जाएगा? ये आने वाला फैसला न सिर्फ उन 25 लाख शिक्षकों का भविष्य तय करेगा, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम में अनुभव की असली अहमियत को भी हमेशा के लिए परिभाषित कर देगा। तो देखते हैं कि 13 मई को क्या होता है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का है बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अपडेट जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं कि टेट अभ्यर्थियों की बड़ी जीत। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट से आई उम्मीद की नई किरण। हम सब जानते हैं संघर्ष लंबा हो सकता है, लेकिन न्याय की जीत तय है। क्या आप निराश हैं? क्या आपको लगता है कि टेट केस की फाइलें दब गई है? तो यह वीडियो आपके लिए एक नई सुबह लेकर आया हुआ है।